हेलो बच्चों। बच्चों हम एलपीपी के अंदर जो है ड्यूलिटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो के अंदर हमने ड्यूलिटी बताया था कि ड्यूलिटी को किसी प्रॉब्लम को कैसा कन्वर्ट करते हैं ड्यूल प्रॉब्लम के अंदर। एक बार मैं हल्का सा फिर बता देता हूँ, लेकिन उसमें मुझे मैंने दो प्रॉब्लम करवाई थी तो एक बार उन्हें जरूर देख लेना। देखिए ड्यूलिटी में होता क्या है, हम कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाएगी, हमें उसे दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बदलना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है, तो जो दी जाएगी उसे हम बोलते हैं प्राइमल, और जिस में बदलेंगे दूसरी प्रॉब्लम में उसे बोलेंगे ड्यूल, ड्यूल प्रॉब्लम। अब बदलने के क्या रूल होते हैं? सबसे पहले जो प्राइमल प्रॉब्लम दी जाएगी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है तो सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर में लाइए। जैसे कि मैंने जानबूझ के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है हमने, मैट्रिक्स फॉर्म। ये है मिनिमाइजेशन में, तो देखो यहाँ कंस्ट्रेंट जो लिखे हैं ग्रेटर देन में लिखे हैं। और अब यहाँ पे ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, जो जब डूल बनाओगे तो ये यदि मिनिमम में है तो डूल बनता है मैक्सिमम में। तो जहां सी है, सी की जगह तो बी ले जाते हैं और बी की जगह सी ले जाते हैं। नई प्रॉब्लम जब बनाओगे तो बी को यहां लाना है और सी को यहां लाना है, तो वही लाया मैं, बी यहां ले आया और सी देखो यहाँ, एक मिनट, यहाँ सी आएगा, सी यहाँ पे सी आ गया, तो बी की जगह सी की जगह बी। अब ये डैश क्यों लगाए? डैश का मतलब ट्रांसपोज करना, क्योंकि बी होता है कॉलम मैट्रिक्स, और जब यहां लिखा जाएगा तो रो में लिखा जाएगा, और सी जो है जब यहां आएगा तो फिर वो कॉलम में बन जाएगा क्योंकि रो में होता है। बस इतना चेंज करना। और जो इंक्लूटिव होती हैं उन्हें बदल देते हैं, अगर ग्रेटर में है तो उन इंक्लूटिव को लेदर में ले आते हैं। तो इस तरह से हम ड्यूल में चेंज कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी है, ये प्रॉब्लम। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए मैक्सिमाइजेशन में, तो सारे कंस्टेंट मुझे लेस में लाने होंगे। तो ये कंस्टेंट लेस में है, लेकिन ये कंस्टेंट कैसा है, ग्रेटर में है, तो मुझे इसे लेस में बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसको पहले कंस्टेंट को तो सही है, दूसरे कंस्टेंट को सही करेंगे क्योंकि इसमें ग्रेटर है, तो हमें यह लाना लेस में, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन एक नई समस्या दे रखी है यहाँ पर। यहाँ दे रखा कि जो x3 वेरिएबल है ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमने कहा जब ड्यूल को, प्राइमल को ड्यूल में बदलोगे तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी अवेलेबल होने चाहिए। तो ये कंडीशन सही करनी पड़ेगी, पहले हमें ड्यूल में बाद में बदला जाएगा। तो सबसे पहले इसे सही करेंगे। तो तुम्हें सही करना आता है, क्या करेंगे, x3 को मान लेंगे, थर्ड जो वेरिएबल है, इस प्रॉब्लम में तीन वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हम कहेंगे भी x3 को मान लेंगे। तुम्हें ध्यान होगा x3 डैश माइनस x3 डबल डैश मान लेते हैं, जिसमें पीछे लिख देते हैं कि भाई जो x3 डैश है और x3 डबल डैश है वो हमारा 0 से बड़ा है। क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसे दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5, और तुमसे कह रहा है कोई 5 दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिखो, तो 6 माइनस 1 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, तब भी तो 5 आएगा, 6 भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव है। कोई कहने का -5 को लिख कर दिखाइए दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में, तो 1 माइनस 5 6 कर दीजिए, 1 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, डिफरेंस -5 आया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ध्यान दो, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाई थी जब तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाया था शुरू में एलपीपी में, तो उसमें जाकर देख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनवा रखी है। ठीक। अब यहाँ पे इस पूरी प्रॉब्लम को हम चेंज करेंगे, हम यहाँ से x3 हटा देंगे, अब ये दो नए वेरिएबल इसके अंदर लाएंगे। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, मैक्सिमम z इक्वल टू, यहाँ पे देखना 3x1 प्लस के 5x2, अब प्लस के हो जाएगा 7x3 डैश माइनस के x3 डबल डैश। पहला कंस्टेंट देखिए x1 प्लस x2 प्लस यहां भरेंगे यहाँ पर 3, तो 3 x3 की जगह आ जाएगा ये, तो x3 डैश माइनस के हो जाएगा 3x3 डबल डैश। और मैं साथ साथ में लेस में भी लाऊंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो लेस में भी लिख दूंगा साथ साथ में, तो ये तो लेस में था ही, अगले में मैं माइनस की मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और x3 को भी सही कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मुझे यहाँ लेस में बनाने हैं सारे, तो एक साथ दो काम कर लेता हूं। तो माइनस की से मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 4x बना जाएगा, प्लस के x2 आ जाएगा, जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के तो माइनस के 2, लेकिन x3 की जगह ये लिखूंगा तो ये लिखे जाएंगे माइनस के 2x3 डैश प्लस के हो जाएंगे 2x3 डबल डैश, और यहां पे आ जाएगा लेस देन, लेकिन आ जाएगा माइनस के 15, ये आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे बड़े शान से कह सकता हूं कि भाई देखिए x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश कैसे हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सारे वेरिएबल हमारे नॉन नेगेटिव हो गए। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई या नहीं आ गई, ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है, देखो
मैक्सिमम में है, सारे कंस्टेंट लेस में भी हैं और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी सही है। लेकिन कोई तुमसे पूछे इसके अंदर कुल कितने वेरिएबल्स हो गए, अब इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हो गए, x1 x2 थे और 2 नए तुमने बना दिए, तो 4 वेरिएबल्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है जो ड्यूल बनेगा, बताइए उसमें कितने कंस्टेंट जाएंगे, जितने इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं उतने उसमें कंस्टेंट होते हैं, तो 4 कंस्टेंट बनेंगे ड्यूल में, ठीक है। और इसमें तुम्हें बताया था मैंने जितने इसमें कंस्टेंट हैं, जितने कंस्टेंट कितने हैं इसमें, केवल 2 कंस्टेंट है, तो ड्यूल में 2 वेरिएबल आएंगे। पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, सब बातें हैं। अब वही बात यहाँ बना रहा हूं मैं, सीधा इसका ड्यूल बनाने जा रहा हूं, ड्यूल एकदम डायरेक्ट ड्यूल। ये है प्राइमल और हम बना रहे हैं ड्यूल, ये प्राइमल है। तो ड्यूल देखे कैसे बनेगा, ध्यान देना। जब ड्यूल बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमम में है तो ड्यूल बनेगा मिनिमम में। ये जो सी होते हैं, सी वो यहां जाते हैं ऊपर, तो सी की जगह बी, मतलब ये बताया था मैं तुम्हें, ये उठ के जाएंगे यहां और ये उठ के आएंगे नीचे, ये बस ये करना तुम्हें। तो 10 ऊपर जाएगा, लेकिन वेरिएबल चेंज कर दो, ये x में है तो y में बना लो या w में बना लो, मर्जी है। फिर यहाँ माइनस के 15 है तो यहाँ जाएगा माइनस के 15, यहाँ जाएगा y2, 2 वेरिएबल डाल दिए हमने। तो जितने कंस्टेंट उतने ड्यूल में वेरिएबल बनेंगे, ये बन गए 2। अब उसके बाद कंस्टेंट कैसे बनते हैं, ध्यान देना। जो यहां पर हैं इनको ट्रांसपोज करना पड़ता है। पहला कॉलम चेक करो 1 -4, तो 1 -4 रो में लिखना 1 -4, और इनके साथ में ये वेरिएबल डालने, एक के साथ में y1 और एक के साथ में y2, तो पहला कंस्टेंट तैयार हो गया। अब इसका दूसरा कॉलम पकड़ो, दूसरा कॉलम है 1 1, दूसरा कॉलम पकड़ो, x2 के कोएफिशिएंट पकड़ो 1 1, तो 1 1 यहां जाएंगे 1 1, उनका ट्रांसपोज करना होता है, यहां पर आ जाएगा y1 और यहां आ जाएगा y2। अब तीसरा कंस्टेंट देखो, ये वाले चेक करो, ये तो 3 -2, तो 3 यहां डालो और -2 यहां डालो, इनके साथ में वेरिएबल y1 और y2। तीसरा चौथा कंस्टेंट यहां से आएगा माइनस के 3 y1 और यहां आ जाएगा प्लस के 2 और y2, ये आ गया। अब यहां पर क्या आएंगे, ये सारे लेस में थे तो अब ये बनेंगे ग्रेटर में, ग्रेटर में, ग्रेटर में, ग्रेटर में। अब यहां क्या आएंगे इस साइड में, जो यहाँ पे सी होते हैं वो यहाँ बी बन जाए, तो सी कौन है 3 5 7 -1, तो 3 5 7 -1। अब यहाँ पे लिख सकते हो तुम एंड, एक मिनट जरा मैं इसे ऊपर कर दूं, हो सकता है तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, मैं फिर एक बार बता देता हूं क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। यहाँ पे देखो, देखिए जो सी हैं, जो सी हैं 3 5 7 -1 वो मैंने यहां डाल दिए, देखो 3 5 7 -1। और जो हमारे सी थे यहाँ पर 10 और बी थे 10 और -15, वो मैंने डाल दिया सी की जगह 10 और -15। जो यहाँ पे ए होता है इस जगह ए होता है, इस जगह जो ए बनता है ए, उसका ट्रांसपोज कर दिया। ए का मतलब एक्स कॉलम देखो पहले क्या है 1 -4, तो ये लिख दिया 1 -4। दूसरा कॉलम 1 क्या था, प्लस था, 1 + 1 तो 1 + 1 लिख दिया। फिर था 3 -2 तो 3 -2 लिख दिया। फिर था 3 -3 + 2, ये लिख दिया -3 + 2। बस इतना काम करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है। अब ये बन गया ड्यूल। अब इसमें लिख देना यहाँ y1 y2, जो हमारे दोनों वेरिएबल है वो कैसे हो गए, नॉन इक्वल टू 0। भर जी चेक करो इसमें कितने वेरिएबल्स थे, 4 वेरिएबल्स थे, तो 4 कंस्टेंट बन गए। देखो इसके अंदर कंस्टेंट कितने थे, 2 थे, तो वेरिएबल 2 ही बने। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बात उठती है इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो। देखो ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारा एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड था, कौन से वाला, x3 वाला, जिसे हमने जानबूझकर डैश डैश में लिखा, डैश डैश में, ये रहा डैश डैश में, डैश डैश में लिखा नहीं यहाँ पे डैश डैश में। इसमें एक विशेषता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो, यहाँ पे कोएफिशिएंट था इनका 7 और -1 था, तो 7 -1 देखो जब यहाँ गए होंगे तो यहाँ, क्योंकि c गए होंगे b की जगह, ये 7 -1 ये रहा, तो 7 -1, यहाँ देखो -2 2 और यहाँ देखो 3 3। y1 का कोएफिशिएंट ऊपर में 3 नीचे में -2, y2 का ऊपर -2 नीचे 2, और यहाँ देखो 7 और -1। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अभी ये एक नया ऑब्जेक्टिव बनने जा रहा, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन बनाई जा सकती है। कैसे, देखो ऊपर वाला है 3y1 माइनस के है 2y2 और यहां पर है ग्रेटर देन कितना 7। अगर मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट थोड़ा गलती हो गई कहीं पे, ये 7 नहीं था, एक मिनट बच्चों, ये यहां पर देखो, ये यहां पर गलती हो गई, ये 7 था यहां पर, ये 7 था 7। चेक करो ना, ऊपर ऊपर देख लो एक मिनट को, ये यहां पर देखो, जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी ये ना 7x3,
x3 की जगह तो भरा था हमने ये वाला, तो यहाँ आएगा 7x3 डैश डबल डैश, वो लिखने में जल्दी भूल गया मैं वहां पर, यहाँ पे देख लो अब। तो यहाँ पर आएगा 7, ये माइनस के 7। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो -1 की, जैसे ही -1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3y1, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2y2, और यहाँ आ जाएगा लेस देन 7। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को मिलाकर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल सेम तो बन गई, बस इसमें लेस आ रहा, इसमें ग्रेटर आ रहा, इसमें लेस आ रहा। तो इनको मिला के क्या लिख सकते हैं, 3y1 माइनस 2y2 इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूल को यदि थोड़ा सा सुधार के लिखा जाए तो ड्यूल ऐसा बनेगा। ड्यूल क्या बना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यही, मिनिमम z इक्वल टू 10y1 माइनस के 15y2। पहला कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, y1 माइनस के 4y2 ग्रेटर देन 3। सेकंड कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, y1 प्लस के y2 ग्रेटर देन 5। लेकिन जो दो कांस्टेंट थे ये, इन दो को मिलाकर हमने एक इक्वेशन लिख दी, 3y1 माइनस के 2y2 और इक्वल टू कितना आ गया 7, ये आ गई। और बाकी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन थे y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो ये बन गई। तो तुमने यहाँ पे एक बात ध्यान दी, जब एक वेरिएबल हमारा प्राइमल के अंदर अनरेस्ट्रिक्टेड था थर्ड नंबर का, तो देखिए जरा इसमें ड्यूल में क्या हुआ, थर्ड नंबर का ही जो कंस्टेंट था वो इक्वेशन बन गया। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है कि अगर प्राइमल के अंदर कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है तो समझ जाइए उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर थर्ड है तो थर्ड कांस्टेंट ही ड्यूल के अंदर इक्वेशन में जाएगा। सही है, तो यही ऑब्जेक्टिव है। यहां पर हमने यहां पे देखा कि जो थर्ड हमारा वेरिएबल था, लिख देता हूं मैं यहां, थर्ड जो वेरिएबल था किसके अंदर, प्राइमल में, इन प्राइमल इज अनरेस्ट्रिक्टेड, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो तुमने देखा ड्यूल के अंदर भी जो थर्ड कांस्टेंट है, थर्ड कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट वो कन्वर्ट हो गया एज एन इक्वेशन में, एक इक्वेशन के अंदर। ये एक ऑब्जेक्टिव है। हमने जब पहली वीडियो बताई थी तो पहली वीडियो में तुम्हें ध्यान होगा तो एक प्रॉब्लम में हमने क्या लिया था, प्राइमल में इक्वेशन। तो इक्वेशन जब हमने ड्यूल में कन्वर्ट करी थी तो उसी नंबर का जो वेरिएबल था किसमें, ड्यूल में, तो वो कन्वर्ट हो गया था अनरेस्ट्रिक्टेड में। तो ये उल्टा होता है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर प्राइमल में अनरेस्ट्रिक्टेड है तो ड्यूल में 100% इक्वेशन बनेगी उसी नंबर की, और यदि प्राइमल में इक्वेशन है कोई कंस्टेंट तो उसमें ड्यूल के अंदर उसी नंबर का वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। इसी तरह की एक प्रॉब्लम मैं और करा देता हूं जिससे कि तुम्हें कंफर्म सा हो जाए। और देखो बच्चों एक नई एग्जांपल लेते हैं हम। अब इस एग्जांपल में देखना, मैंने एक तो यहां पर इक्वेशन डाली है और एक वेरिएबल को अनरेस्ट्रिक्टेड करा दिया है, तो ये मिक्स प्रॉब्लम ली है मैंने। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं इक्वेशन को सही करना पड़ेगा। इससे दो बनाएंगे हम, पहली बनेगी 2x1 माइनस के x2 एक लेस देन 1 बन जाएगी, और दूसरी बन जाएगी 2x1 माइनस के x2 और यहां आ जाएगा ग्रेटर देन 1। ये तो इस 1 से पहली वाली इक्वेशन से हमने दो इन इक्वेशन बना ली। और ये जो वेरिएबल है हमारा, ये वाला वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है, इसे भी सही करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा x2 बराबर x2 डैश और माइनस के x2 डबल डैश, पीछे लिख देंगे वेयर करके कि भाई x2 डैश और x2 डबल डैश कैसे है हमारे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को पहले सही करो जिससे कि ये एक तो इक्वेशन इस रूप में बदल दो और जो ये वेरिएबल है इस रूप में कर दो जिससे कि सही बन जाए ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही रूप में करूंगा, मैं सारे काम एक साथ करूंगा। देखो 3x1 है, x2 की जगह ये लिख दूंगा, तो x2 डैश माइनस के x2 डबल डैश। अब पहला कंस्टेंट चेक करो, पहला कंस्टेंट में क्या है, 2x1 है, माइनस के x2 डैश हो जाएगा, अब प्लस के x2 डबल, नहीं यहाँ पे करें ना, इस वाले में, इस वाले में 2x1 माइनस के x2 है, माइनस के x2 है ना, तो x2 की जगह लिख दिया, तो प्लस के x2 डबल डैश हो गया और लेस देन इक्वल टू 1 भी आ गया। क्योंकि मैक्सिमम में ना तो सारे लेस देन में लाने, तो ये भी लेस में लाना और ये ग्रेटर में, तो इसमें माइनस की मैं मल्टीप्लाई भी कर लूंगा। ठीक है, और साथ साथ में x2 की जगह ये रख दूंगा। ठीक, तो दोनों काम कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना, इस ऊपर ले वाले में माइनस के मल्टीप्लाई कर दो, यही बन जा।
तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x1, यहाँ हो जाएगा प्लस के x2 डैश, माइनस के हो जाएगा x2 डबल डैश, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -1। लेस देन क्यों आ गया? क्योंकि तुमने माइनस की मल्टीप्लाई भी कर दिया है और x2 की जगह ये भी भर दिया है, x2 डैश और माइनस के x2 डबल डैश, ये आ गया। ठीक है, अब हमारी ये प्रॉब्लम, हाँ एक और है ना, ये वाला भी रह गया अभी, इसे भी लिखो 3x1 अब प्लस के x2 और लेस देन कितना 2। अब देखो सारी प्रॉब्लम सही हो गई या नहीं हो गई। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में है, सारे कांस्टेंट हम लेस में भी ले आए और वेरिएबल भी सही हो गए, लेकिन वेरिएबल अब जो है बढ़ गए। पहले थे 2 वेरिएबल, अब हो गए 3 वेरिएबल, एक x1 हो गया, एक x2 डैश और एक x2 डबल डैश हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम इसका ड्यूल बनाने जा रहे हैं, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, ड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा इसका ड्यूल। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में है तो मिनिमम बनेगा ड्यूल, मिनिमम जेड। जो इसमें सी होते हैं ना, सी ये वाले सी, ये जाएंगे यहाँ ऊपर, सॉरी जो बी होते हैं बी जाएंगे ये ऊपर यहाँ, तो 1 ये रहा, तो y1 डाल दो, ये -1 तो y2 डाल दो, ये वाला प्लस के y3 डाल दो, 2y3। 3 वेरिएबल होंगे ना, एक 1 -1 और 2, ये रहे। जो बी होते हैं वो सी की जगह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाए उनसे, और जो सी होम है ये वाले, ये यहाँ आ जाएंगे। अब कंस्टेंट कैसे बनेंगे? यहां देखो पहला कॉलम क्या है, 2 - 2 3 है, तो इसे फर्स्ट रो में लिख दो, 2y1 माइनस के 2y2 अब प्लस के 3y3, ये बन गया। दूसरा कंस्टेंट देखो यहां से x2 डैश से इकट्ठा करो, x2 डैश से, अरे यार यहां भी तो रखना था ये, x2 डैश माइनस के x2 डबल डैश, यहां भी तो करना था। चलो x2 डैश के इकट्ठे करो, यहां पे -1 ये रहा, फिर यहाँ क्या है +1 y2, यहाँ पे +1 तो y3 ये आ गया। तीसरा बनाओ x2 डबल डैश वाला, माइनस प्लस का है, प्लस के y1, फिर यहाँ पे माइनस के हैं, और फिर यहाँ पे कितने हैं माइनस के हैं, माइनस के y3 ये रहा, ये तो है माइनस के y3। और यहाँ पर अब देखो सारे कांस्टेंट लेस देन में थे, तो ये हो जाएंगे ग्रेटर में, ये हो जाएंगे ग्रेटर में, ये हो जाएगा ग्रेटर में। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है सी कौन थे 3 था, यहाँ पर था 1, फिर यहाँ पर था -1, ये बन गया। और नीचे लिख देंगे हम नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, y1 y2 y3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक समस्या आई है, देखो ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि यहाँ पर एक इक्वेशन थी, कौन से नंबर की इक्वेशन थी, पहले नंबर के, तो 100% पहला वेरिएबल जो जाएगा तुम्हारा वो अनरेस्ट्रिक्टेड जाएगा, और जो इसमें सेकंड नंबर का वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो इसका मतलब है सेकंड नंबर की यहाँ पर इक्वेशन बनेगी। तो पहले मैं तुम्हें इक्वेशन दिखाता हूं, देखो कैसे बनेगी इक्वेशन, सेकंड नंबर की इक्वेशन कैसे बनेगी। ये दोनों कंस्टेंट मिलाकर, ये दोनों कंस्टेंट मिलाकर एक इक्वेशन में लिख के रखते हैं, ध्यान से देखो। अगर यहां पर इसको पहले वाले को लिखें हम, यहां पर था माइनस के y1 था पहले वाला, फिर y2 प्लस के y3, और यहां था ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस वाले में माइनस के मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ माइनस में y1 आ जाएगा, प्लस के y2 आ जाएगा, अब प्लस के हो जाएगा y3, और यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो इन दोनों को मिलाकर तुम क्या कह सकते हो, एक इक्वेशन बता सकते हो। क्या बनेगी देखो, ये जब तुम इसको लिखोगे इक्वेशन में, तो ये ऐसी बन जाएगी क्या, -y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितनी बन गई 1। देख लो भाई, ये ग्रेटर में है ये लेस में है, तो इसका मतलब ये दोनों को मिलाकर हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ड्यूल अब क्या बना हमारा, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये रही, मिनिमम जेड इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस के 2y3, पहला कंस्टेंट 2y1 माइनस के 2y2 प्लस के 3y3, अब ग्रेटर देन कितना है 3, लेकिन नीचे वाले जो दो कंस्टेंट थे उनको हमने इक्वेशन में लिख दिया, तो ये आ गया माइनस के y1 प्लस के y2 प्लस के y3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या बताया था, वही सेकंड नंबर का जो कंस्टेंट था वो हमारा कैसा था, अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो सेकंड नंबर की देखो इक्वेशन बन गई। एक और बात देखो इसके अंदर, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो y2 y3 को चेक करो, y2 y3 का कोएफिशिएंट यहाँ -1 या 2 नहीं, y1 y2 का
y1 y2 कोफिशिएंट चेक करो। एक मिनट देखो, पहले कौन से नंबर का था इक्वेशन, कौन से नंबर की थी, फर्स्ट नंबर की थी ना, तो फर्स्ट वेरिएबल बनेगा ना। हाँ देखो y1 y2 को देखो, यहाँ 1 -1 और यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 y1 माइनस y2, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो y1 माइनस y2। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि भाई y1 माइनस y2 इक्वल टू 4 है ये, तो इस ड्यूल को फिर हम एक नई ड्यूल प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं। नई ड्यूल नहीं, मतलब इसका फॉर्म बदल सकते हैं। तो क्या बदलेगी ड्यूल, ड्यूल को फिर ऐसा लिखा जा सकता है, देखो मिनिमम z इक्वल टू, यहां लिख दूंगा मैं कितना y4 ये लिख दिया मैंने y4, अब प्लस के कितना आ गया 2y3, ये आ गया। अब यहाँ पे चेक करो 2 कॉमन ले लो तो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 को y4 लिख दीजिए, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ y4 आ जाएगा, प्लस के आ जाएंगे 3y3, ये रहा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3, और दूसरे में आ जाओ, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो y1 माइनस y2 को तो y4 लिख सकते हो, तो y4 आ गया, प्लस के कितना आ गया y3 इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, y3 तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ही, ये रहा, y3 की वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, लेकिन y4 के बारे में तुम क्या कहोगे, y1 y2 तो जो पॉजिटिव थे, लेकिन इनका माइनस करने पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब y4 के बारे में कहेंगे कि y4 पे हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये अनरेस्ट्रिक्टेड जाएगा। बस ये ड्यूल चेंज हो गया। तो यहां पर तुमने देखा पहला वेरिएबल जो था प्राइमल के अंदर, पहला कंस्टेंट एक इक्वेशन था, तो इसके अंदर पहला वेरिएबल ड्यूल के अंदर क्या बना, अनरेस्ट्रिक्टेड बना। और देखो जो यहाँ पे सेकंड नंबर का वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड था, वो हमारा ड्यूल के अंदर जो बना, ये रहा, जो ड्यूल के अंदर जो सेकंड नंबर का जो बना, कहां बना सेकंड नंबर का, ये रहा कंस्टेंट, ये क्या बना, एक इक्वेशन बनी। बस इतना ही करवाना तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना, और तुम प्रॉब्लम क्या होगे तो बता देना, ठीक है बच्चों। तो मैं जैसे ये वीडियो कल डालता हूँ, इसको कल डालने के बाद में यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम जैसा आप चैप्टर चल रहा है तो साथ साथ में मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बता सोल्व भी कर सकता हूँ, अगर तुम बताओगे तो करना क्या है, तुम्हें केवल व्हाट्सएप पे भेज देना है, जरा कल वीडियो डालूंगा मैं, डेट लिखी हुई है, कल क्वेश्चन बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन करवाना है, तो वो क्वेश्चन मैं कर दूंगा उसको साथ साथ में जो है, और बाद में बताओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब 1-2 दिन चैप्टर चलेगा ये, तब तक बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम जो भी है इसके अंदर। देखिए जल्दीबाजी में हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है बच्चों।